हेलो दोस्तों, कुक कपल का सीजन 2 आ गया। इस बात में यही दिखाया जाता है कि जो बच्चे रहते हैं भाई वो अदला बदली हो जाता है। गरीब को चला जाता है अमीर के पास और अमीर का चला जाता है गरीब के पास। मतलब यार सीजन 1 में तो देखा ही होगा क्या मजा था। और सीजन 1 में हमें ये भी बता दिया था कि चीका, अरिका और हीरो ये तीनों के तीनों एक साथ घर रहने आए थे। और जहाँ तक हमको तो पता ही है कि मतलब अरिका और नागी की तो सगाई हो रही है, ये दोनों तो घर पर रहने एक साथ रहने के लिए इन्हें भेज दिया गया था। पर धीरे धीरे भाई इसकी बहन चीका, फिर इसकी क्रश स्कूल की क्या कहें हीरो और चिका भी आके रहने लगती है। और मतलब ये अपने तीनों लड़कियों में ना कुछ अजीब से रिश्ते में उलझ कर रह जाता है। तो हमें एपिसोड के शुरुआत में बताया जाता है कि सीजन 2 के कि यहाँ पे एक लड़की है जो कि एयरपोर्ट पे उतरी है। और सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में बताया गया था कि वो हीरो थी, वो तो चली गई थी, वो फिर दोबारा आके नागी के साथ रहने लगती है। नागी सोचता है ओ माय गॉड मेरी स्कूल की क्रश रहेगी आके, मुझे तो बहुत मजा आ जाएगा। चीका कहती है नहीं ऐसी कोई मतलब साची जो कहती है नहीं ऐसा नहीं होने का। तो भाई जब वो रहने के लिए आई है तो भाई यहाँ पे तो 2 रूम थे। तो भाई यहाँ पे रूम को शेयर करने की बात होती है। और जो हमारी वो रहती है उसकी बहन या इसका चीका वो कहती है चलो मैं इसके साथ रह लूंगी। पर फिर जो अरिका कहती है मैं भी इसके साथ रह लूंगी। पर ये बाथरूम में झांकता है और मेरे कपड़ों को देखता है और मेरे बेड पर आने की कोशिश करता है और ये बहुत ही अजीब हरकतें करता है कि मतलब मुझे पसंद नहीं है। तो नागी कहता है उन सब में तुम्हारी गलती है, तुम ही नंगी घूमती रहती हो कपड़ों में, मैं क्या करूँ। फिर नागी कहता है अच्छा चलो ठीक है ऐसा करते हैं, एक रूम में 2 इंसान रह लेते हैं। तभी उसको लेके ना कोई दिक्कत तो होती नहीं, कहते एक रूम में सब रह लेंगे ऐसा कुछ कहता है। और वो तीनों लड़कियां मिल गए ना इन्हें उसे वहाँ भेज देती है स्टोर रूम में रहने जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि मतलब चीका और अरिका एक ही रूम में रहती है और जो हीरो रहती है वो नागी के रूम में रहती है। नागी सोचता है ओ माय गॉड मेरी बिस्तर पे सो रही होगी, सब सोचने की तरह अच्छी बात है, यही मौका है ऐसा कहते। जो पीछे से आ जाती है अरिका पूछते क्या मौके की बात कर रहे हो तुम। फिर अरिका आती है उसके पास, गेट खोल के बैठ जाती है मतलब स्टोर रूम में। अब नागी स्टोर रूम में रह रहा है तो भाई उसके पास आने के बाद अरिका कहती है तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम्हारी स्कूल की तरह सब तुम्हारे साथ रहने के लिए आई है और मतलब तुम्हें उसके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चले जो तुम्हें पसंद ना हो और तुम्हारे बारे में हीरो को कुछ ऐसी बातें पता चले कि वो तुम्हें पसंद ना करे। तो ये सारी बात छोड़कर अरिका कहती है बस मैं अपने माता पिता से अच्छा रिश्ता बनाना चाहती हूँ और उन्हें खुश रखने के लिए हम दोनों को साथ रहना पड़ेगा, चाहे हम शादी करें या ना करें। तभी नागी कहता है तू कुछ भी कर पर मुझे बलि का बकरा मत बना। ये सुनने के बाद अरिका को आ जाता है गुस्सा, का धल्ले तू भरेगा मैं हेड के लोड़े में जा रही हूँ यार क्या। इस तरह कहने के बाद वहाँ से वो चली जाती है भाई अपना वो सो जाता है। फिर सुबह दिखाया जाता है जो अपनी हीरो रहती है वो सबके लिए सुबह उठ के खाना बनाती है। और सच बताऊँ ना तो भाई हीरो को खाना बनाना नहीं आता, वो शोर शराबा करती जब नागी बैठा रहता है। तो नागी को बैठा देख के है ना चीका और अरिका कहते हैं ये क्या तुम हीरो से गुलामों की तरह काम करवा रहे हो। तभी नागी कहता है मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। बात करने के लिए उन दोनों को कोने में ले जाता है, गपा मतलब कोने में ले जाता है और कहता है चलो अब काम का बंटवारा कर लेते हैं। तो चीका और अरिका कहती है कि मतलब जो है ना जिससे कोई काम दिखा वो कर लेगा। तभी वो क्या कहते हैं नागी हो जाता है गुस्से में, इसी वजह से हीरो को घर के सारे काम करने पड़ते हैं। तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर टाइम टेबल बना के रख देता है। और यहाँ पे नागी ने खाना बनाया था, मेन रीजन ये था वहाँ हीरो का ना दोपहर हो गई थी खाना बनाते पर हीरो से खाना नहीं बना तो घूम फिर के नागी को खाना बनाना पड़ा। वो सबके लिए खाना बनाता है, एग और अंडे और मीट का कुछ सूप या फिर बिनीटो फ्लेक्स का जो भी खाना बनाता है वो बना के सबको दे देता है। और वो हाथ जोड़ के कहता है मैं कितना खुद नसीब हूँ, इतनी सुंदर लड़कियों के साथ रहता हूँ, एक मेरी बहन है, एक मेरी फियांसे है और एक मेरी क्रश हीरो है। ये कहने के बाद और हाथ मतलब वो रोने लगता है खाते खाते क्योंकि उसको मतलब उससे भाई 3 खूबसूरत लड़की के साथ रह रहा है तो वही रोने लगता है। फिर वो स्टोर रूम में जाने के बाद कहता है यार मैं वहाँ पर क्यों रोया और अपने आप को कोसने लगता है, जो पढ़ने लगता है। तब यहाँ पे फिर से अरिका आ जाती है। अरिका उससे कहती है मुझे लग रहा था आज तो डाइनिंग टेबल पे बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो खुशी के आंसू थे। नागी उसे देख के कहता है अरे प्राइवेसी नाम की कोई चीज भी होती नहीं तो ना तुम गेट खोल के घुस जाओगे। तो अरिका कहती है आज तू बहुत खुश था मुझे ऐसा लगता है। तो कहते वो तेरी जो भी आंसू थे वो खुशी के आंसू थे। तो भाई नागी समझ जाता है कि हाँ भाई खुशी में भी आंसू निकल सकते हैं। तो इतना कहने के बाद जो है ना अरिका है ना अपने वहाँ चली जाती है और वो भी वहाँ चली जाती है। तभी वहाँ पे वो आती है, हीरो कहती है चलो अब भूत वाला गेम खेलना, सारी लाइट वाइट बंद कर देती है हीरो और भूत वाला गेम खेलना चालू कर देते हैं। ये लोग भूत वाला गेम खेलते हैं। तो शुरुआत में तो ये पूछा जाता है कि अरिका बिना मेकअप के फोटो खिंचवाती है या नहीं, तो उसका जवाब तो हाँ कह देते हैं। फिर चीका पूछती है मेरा पहला किस किससे हुआ था। तो मतलब हम सबको तो पता ही है कि पहला किस तो नागी से हुआ था उसके भाई से। तो भाई ये सारी चीज़ बता देती हैं। वही सब चौंक जाते हैं कि मतलब नागी ने तो अपने बहन को चुम्मा चाटी कर रखी है
बता दे भाई। फिर वो नागी के बारे में पूछते हैं कि नागी का पहला प्यार कौन था। फिर नागी का पहला प्यार दिखाया जाता है, मतलब जब उसका नाम आता है ना नागी का, मतलब जो भूत वाला गेम रहता है उसमें नाम बताया जाता है कि नागी का पहला प्यार ये था। तो भाई पहला प्यार उसका दिखाया जाता है बचपन में ना, एक आई नाम की लड़की थी, वो उससे बहुत क्लोज था। तो चीका को ये बात बताती है, वो चीका कहती है कि वो उस लड़की से ज़्यादा क्लोज था। ये देख के तो भाई नागी डर जाता है, उनको बहुत तो सच में होती, तो सच में सच्चाई बता रहा है। और जब तक वो अपने मतलब सस्पेंस से बाहर आता तब तक वो चीका, हीरो और अरिका वहाँ से चली जाती है। उन दो को भाई जाके वो डर जाता और कहता है अरे बचाओ मुझे नागी, अरे बचाओ फिर नागी मुझे बचाओ। तभी ना वो तीनों छुप के ना उसे देख के कहते हैं कि अभी डर की वजह से देखते पहला नाम किसका लेगा, जिसका पहला नाम लेगा वही उससे प्यार करेगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वो समय ना क्या कहते हैं, मतलब वो सब तो चले जाते हैं वहाँ पे मार्केट, और भाई नाग यहाँ पे नंगा नहा रहा था और उसकी बहन आ जाती है चीका, और वो एकदम पानी में कूद जाता है। तभी नागी कहता है क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देती है। चीका की नजर पूछती है अरे ये क्या, ये तो साला नंगा हो गया पुल में नहाता है। चीका ये देख के हैरान हो जाती है, क्या है कितना बदतमीज आदमी, नंगा हो गया पुल में नहाता है, कितना अश्लील आदमी है तू, इतना कहती है। फिर उसके अंदर पीट करके बैठ जाती है, वो अपने कपड़े बदलने लगता है। फिर वो कहता है अरिका और हीरो को ऐसा मत बताइए। तो चीका कहती है ये तो बात बताने वाली है, तो कभी ना कभी बताई जाएगी। तभी पूछते तुम यार्ड से कहाँ से आ रही थी। तभी चीका के पैर के पास बिल्ली आके बैठ जाती है। चीका कहती है ये बिल्ली कहाँ से आई। तो भाई नागी को समझ में आ जाता है कि यार्ड में ना इस बिल्ली को खाना खिलाने के लिए रोज आती है। तो नागी कहता है तुम्हें पता है ना ऐसे पालतू जानवर नहीं पाले जाते। तो भाई उसका गला दबा लेती है चीका, और नागी कहता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो उसे खाना खिला ले। तो भाई उसे खाना वाना खिलाती है, और हमें दिखाया जाता है जो अरिका रहती है वो भागती हुई आती है इन दोनों के पास, और भाग के आके कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो। तो भाई वो दोनों ध्यान से सुनने लगते हैं। अरिका कहती है किसी ने हीरो को किडनैप कर लिया है। ये सुनने के बाद यहाँ से सीन कर जाता है। फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है नई, जो कि मतलब नागे से मिलने आई। तो यहाँ पे ये कहती है मैं तुमसे 13 साल बाद मिलने आई, तो कैसे हो गए मेरी नागी। भाई एपिसोड 2 तो धमाल है भाई।